हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती है। मेरा पूरा का पूरा परिवार सो रहा है। फिर मैं चल देती फटाफट, क्योंकि मेरे को बनानी है पहली बार की चाय, क्योंकि आज है संडे। मतलब आज मेरा फास्ट नहीं, फास्ट होता है उसे सबसे पहले मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, लेकिन आज फास्ट नहीं है। फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में। फिर मैं किचन का गेट खोल कर मतलब पतीला और लोटा निकाल लेती हूँ। सबसे पहले जय बाबा कर लेती हूँ। जय बाबा मतलब मंदिर में धोख लगा लेती हूँ। फिर मैं मतलब पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ बाहर, और मतलब सबसे पहले मैं चाय को चढ़ा देती हूँ। चाय को कम चढ़ाने के बाद में मतलब चाय को गैस के ऊपर चढ़ाना, मतलब गैस के ऊपर रखने के बाद में फिर मैं दूसरी साइड में जाती हूँ और कुल्हड़ लाने लग जाती हूँ। फिर आ जाती है इस साइड में। पानी अभी तक नहीं आया हुआ है तो फिर मैं फटाफट पहले कुल्हड़ लाने लग जाती हूँ, क्योंकि यदि पानी आ जाता तो मैं मोटर चला देती, लेकिन पानी अभी नहीं आया। मतलब टाइम तो हो चुका है लेकिन आया नहीं है। और ये देखिए दिन कितना दिखने लग जाता है। मतलब आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गए हैं। मतलब पहले इस टाइम के ऊपर बिल्कुल अंधेरा होता था, लेकिन अब क्या थोड़ी बहुत रोशनी होने लग गई है। फिर मेरा चाय को रख रखा है, दूध डाल दिया है, तो फिर क्या मेरी मतलब आग जलाने का काम करना शुरू कर देते हैं, कि मतलब जब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगी तब तक थोड़ा बहुत पानी गर्म हो जाएगा। चेस्ट मतलब, और ये चिम्मू जी देखिए दीवार के ऊपर बैठे हुए, ये देख रहा हूँ उन्हीं डोगियों को, जो कि मतलब उस दिन मतलब दूसरे के इलाके से आया हुआ है, उस डोगी के पीछे लगे हुए, मतलब आज भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। और वो डोगी है वो है जो कि मतलब एक पैर से कभी तो सही हो जाता है, कभी मतलब लंगड़ा कर चलने लग जाता है। वही वाला डोगी है, वो दूसरे इलाके से आया हुआ है। मतलब उसको इस साइड में आता देख कर सारे के सारे डोगी उसके पीछे लग जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया है। और फिर देखिए मतलब मेरा पानी गर्म, इस टाइम के ऊपर मैंने चाय ली, मतलब पूरे परिवार ने पी ली है चाय। और फिर मैं क्या है झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और पाक को मेरी जल रही है कि मेरा पानी गर्म हो रहा है। बाहर झाड़ू लगा कर आते हैं, इतनी देर में मतलब मेरा पानी गर्म हो जाता है। फिर मैं मेरा पानी निकाल लेती हूँ और मैं नहाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। सब के सब अब भी सो रहे हैं, सिर्फ एक सुनील है जो कि मतलब काम कर रही है। और ये देखिए मेरा पानी हो गया है गर्म। ऐसे करके सबका धीरे 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 करके पानी होता रहेगा, क्योंकि इसमें मैं लकड़ियाँ दूँगी, मैं डाल ना कराऊँगी तब तक पानी एक का और हो जाएगा। फिर ये देखिए मेरा पानी गर्म हो गया, मैंने मेरा पानी निकाल लिया। फिर मैं मेरे पूजा पाठ के अंदर लग जाती हूँ, कि मतलब सबसे पहले मैं मतलब सब भगवानों की पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा जी को तैयार कर देती हूँ, गर्म पानी लेकर आ जाती हूँ। गर्म पानी से, क्योंकि पहले मैं गर्म पानी से नहाती हूँ तो बाबा जी भी गर्म पानी से नहाते हैं। मैं ठंडे पानी से नहाने लग जाऊँ तो बाबा जी भी ठंडे पानी से नहा लेंगे। देखिए मेरा लाडू गोपाल जी हो गए बिल्कुल तैयार। जय मेरे बाबा जी, मेरे परिवार की रक्षा करना। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद में लग जाती हूँ मैं मेरे इष्ट देवता की पूजा करने के लिए। मतलब बैठती हूँ, इतनी देर में चेष्टा बाबू आ जाता है और वो कर रहा पूरा हग्गी सग्गी, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब उठते ही कह रहा है कि मम्मा जी चेष्टा बाबू जी की। चेष्टा बाबू खड़ा हो गया है, लेकिन आज वो पूजा पाठ नहीं करता है, और सिर्फ मेरे पास में खड़ा रहता है, बार बार हग्गी कर रहा है, और मतलब हग्गी मतलब हग कर रहा है। और फिर उसके बाद में मेरे को कह रहा है कि मम्मा जी चाय बना दो, कि दोबारा मतलब कि चाय बना दो, क्योंकि चेष्टा बाबू ने चाय नहीं पी है, वो मतलब अभी पहली बार की पिएगी। और ये देखिए कितने प्यारे डोगी दिख जाते हैं। और फिर ये नंदी जी, गऊ माता जी, मतलब ऐसे दिखते रहते हैं वो मेरे को, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और मतलब ये है आवारा सा, मतलब डोगी भी आवारा है और गौ माता भी आवारा है। फिर मैं मेरी पूजा पाठ सूर्य देवता की करने लग जाती हूँ, और सूर्य देवता और तुलसी मैया की मतलब इनके चक्कर लगाती तेरे में चेष्टा बाबू आ जाता है। वो कहता है कि चेष्टा बाबू भी करेगी। फिर मैं चेष्टा बाबू को दे देती हूँ, ले बेटा जी कर लो। वो करती है, तब तक मैं दिखा देती हूँ सूर्य देवता। देखिए बिल्कुल धुंधले नजर आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी धूप अभी तक नहीं हुई है। फिर जितने भी जो गुनू के पापा मतलब रात को सब्जियां लेकर आए थे उनको धो दी थी, तो मतलब पूरी रात की वो गई हैं सूख। उनको मतलब फ्रीज के अंदर रखने की तैयारी शुरू कर दी है। जो सब्जी वाला हिस्सा होता है उसको मैं निकाल कर लेकर आ चुकी हूँ, और उसके अंदर सब्जियों को कर रहे हैं सेट। मतलब सेट तो मैं कर रही हूँ, चेष्टा बाबू तो सिर्फ मतलब एक बार डाल रही है, एक बार निकाल रही है। फिर देखिए बाबा जी को दे दी है पहली बार की, और हमने पी ली है दोबारा की चाय। मतलब नमकीन भी है भी, मतलब 2 तरह की नमकीन हो, ऐसे करके बाबा जी को दे देती हूँ। मतलब जो चीज़ बाबा जी को भोग लगती है वो मैं भी खा लेती हूँ, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं सिर्फ फास्ट फूड, मतलब नमकीन वगैरह भी काफ़ी इतना ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन फास्ट फूड के तो इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि क्या कहें। मतलब बाबा जी को भोग लगा और फिर कहते हैं कि हमें ही दे दो। फिर मैं चेष्टा बाबू गुन्नू का धो देती हूँ। सर चेष्टा बाबू मतलब नहाने की तैयारी कर रही है, कि मैं अब कर रही हूँ, अच्छा बाबू जी नहा लो। तो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। और ये देखिए चेस्ट गुन्नू का मैंने धो दिया सर, क्योंकि गुन्नू का सर माँ भी मैं धोती हूँ, उसको धोना नहीं आता। मैं कहती हूँ बाबू जी सीख लो, लेकिन वो नहीं सीख रही है। उसका दूसरा कारण ये हो जाता है कि उसको कम से कम 15 या 20 दिन हो गए हैं, उसके हो गई है एलर्जी स्टार्ट। मतलब
अब खाल उतर रही है तो मतलब वो बालों को हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि खाल के अंदर उसके अब बाल जाते हैं फंस, मतलब स्किन के अंदर, क्योंकि वो मतलब अजीब सी हो जाती है टाइट टाइट सी, तो उसके अंदर बाल उसको सूटेबल नहीं लगते हैं। तो मतलब यदि एलर्जी नहीं थी तब भी मैं ही धोती थी, लेकिन अब तो ये है कि उसको एलर्जी हो गई है। फिर ये देखिए, फिर मेरे बाबूजी को, छोटे बाबू को कर देती हूँ नहाने की तैयारी, और वो कह नहा रहा है, मतलब बाल्टी के अंदर बैठा हुआ है, और मैंने कर दी है झाड़ू लगाकर यहाँ से राख वगैरह निकालने की तैयारी। और फिर यहाँ से दो करती हूँ, इतनी देर में चेष्टा बाबू कहते हैं कि मम्मा जी चेचा बाबू को खिला दो खाना। बीच में चेष्टा बाबू को कपड़े पहना दिए थे, क्योंकि वो निकल जाती है, क्योंकि अब उसको लग गई है भूख, क्योंकि वो लेकर वो खड़ी हो गई है फ़ोन, मतलब यहाँ पे आधा काम करने देती, तभी बीच में उसको कपड़े वगैरह पहनाना पड़ता है। फिर वो फ़ोन लेकर बस तैयार हो गई है कि मम्मा जी आ जाओ, मम्मा जी आ जाओ, क्योंकि फ़ोन लेने के बाद में वो एक सेकंड नहीं रुकती है कि बस अब तो मेरे को खाना खिला दो। मतलब ज़्यादा, मतलब उसको ये नहीं है कि चेष्टा बाबू को खाना खाना है, बस उसको ये है कि मम्मा जी खाने के लिए मेरे को फ़ोन देखना है बस, मतलब खाना खाती जाएगी फ़ोन देखती जाएगी। तो फ़ोन उसने अब भी ले रखा है, और मेरी यहाँ से हो गई है पूरी, मतलब यहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल दिया, राख वगैरह डाल कर आ जाते हैं। फिर मैं सबसे पहले तो मैं चेष्टा बाबू को क्या है खाना खिला देती हूँ, मेरे बाबा जी को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू यहाँ से दो इतनी देर में चेष्टा बाबू नहीं रुकेगा। वो देखिए कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये आराम से नहीं, मतलब बार बार कहे जा रहा है कि मम्मा जी आ जाओ, मम्मा जी आ जाओ। ये मेरा दोपहर का खाना है जो बाबा जी को दे दिया। चेष्टा बाबू ऐसे करके खाना खाता है, बिल्कुल लेट कर और फ़ोन को हाथ में लेकर। और इतनी देर में आ जाता है पानी, और पानी को भर देने के लिए मतलब एक मटका भरती है, दूसरा भरने चलती है, इतनी देर में पानी चला जाता है, मतलब ज़्यादा देर नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चलता है, इतनी देर के अंदर पानी चला जाता है। लेकिन यह है कि काम चलाओ पानी आ गया है। फिर देखिए मेरी हो गई है पूरी की पूरी सफाई कंप्लीट, और कुछ गेस्ट आ गए थे, तो देखिए मतलब चाय वगैरह बनाई थी, तो चूल्हे को ढक नहीं रखा है, और फिर मतलब एक बार तो ढक दिया था, लेकिन चाय वगैरह बनाई तो मतलब उसको फिर से निकाल दिया था कपड़े को। और ये देखिए अब मैं दिखा देती हूँ हमारी किचन, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, और जैसी भी है ठीक ठाक है, मतलब मेरे लिए तो बेस्ट ही है। और ये देखिए ये हमारा छोटा सा मंदिर, पूजा हो गई, मतलब सफाई हो गई है मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट। और ये देखिए हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट, गुन हो गई है सो, क्योंकि उसका हो गया सोने का टाइम। ये है मेथी, मतलब और ज़्यादा तोड़ कर लेकर आ गए हैं, जिस मतलब तोड़ कर लेकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जब उसको सूखा कर डिब्बे में चूरा बना कर डालते हैं तो बहुत थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन ये है कि काम चलाओ होती जा रही है। फिर आ जाती हूँ मैं ऊपर, क्योंकि नीचे की हो गई सफाई कंप्लीट, अब मैं ऊपर सफाई कर दूँगी। और चेष्टा वो यहीं पर मतलब रेस्ट कर रहा है, मतलब सो नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही लेटा हुआ है। और ये देखिए मैंने सोचा कि इसमें दिख रहा होगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा। देखिए हो गई है मेरी सफाई ऊपर, और इतनी ज़्यादा कल सिर्फ इतने से कपड़े धोए हैं, ज़्यादा नहीं है। कल भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, आज भी ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। और उसके बाद में फिर मतलब कल आंधी आई थी, तो क्या है पौधे मेरे हो गए हैं बिल्कुल धुंधले, मतलब सब पत्तों के ऊपर मिट्टी धूल वगैरह जम चुकी है, तो सबको मैं धो देती हूँ पत्तों को। और पत्तों को धोते हुए ऊपर पानी डालना, मतलब मेरी यही आदत की थी, मैं गमलों में पानी डालती हूँ, ज़्यादातर मैं पत्तों को धोते हुए डालती हूँ कि पत्ते भी धूप जाएंगे और उनके अंदर पानी भी डल जाएगा, दोनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। चेष्टा बहू अंदर बैठ मतलब चारपाई के ऊपर लेटा हुआ कि मामा जी चेचा को सुला दो, चेचा को सुला दो। और ये देखिए फिर वो मतलब यहाँ पर पानी देने के बाद में सफाई तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी है। और ये देखिए फिर मैं पौधों में पानी दे देती हूँ, फिर मैं मेरे चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ, क्योंकि चेष्टा बाबू को आ गई है नींद। और चेष्टा बाबू को सुलाने के लिए जाती इतनी देर में दिख जाती मेरे को बहुत ही प्यारे नंदी जी, बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल हष्टपुट, मतलब गर्मी शुरू हो चुकी है, मतलब इसको प्यास लगती है, फिर वो छाया देखने के लिए इस साइड में आ जाता है कि छाया में मैं बैठूंगा। हाँ यह है थोड़ी थोड़ी तो करके गर्मी की स्टार्टिंग हो चुकी है। और लेकिन हम फिर भी गर्म पानी से नहाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह एक बार थोड़ा पानी ठंडा लगता है। देखते हैं कितने दिन नहाएंगे कितने दिन नहीं नहाएंगे, क्योंकि कहने को वहाँ पर जितनी लकड़ियाँ हो थोड़ी बहुत यूज कर लो, बाकी को मतलब जो सब्जी बो रखी है उसके ऊपर डाल देंगे, मतलब बाड़ बोलते हैं, बाड़ के ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए नंदी जी यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद में नंदी जी क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि हम जाते हैं सफाई दिखा देती हूँ। देखिए मेरी पौधे हो गए बिल्कुल क्लीन नहा धोकर। और ये देखिए सारी की सारी हो गई है सफाई कंप्लीट, क्योंकि ये छत के ऊपर पानी डालना, मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगाती, सीधा का सीधा पानी डालती हूँ और वाइपर मार देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल सी हो गई थी। और ये देखिए फिर है ये मेरी शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी थी। मेरा लाडू जी गया था सो मैं खड़ी हो चुकी हूँ। और ये देखिए फिर आ जाते हैं इतने सारे आवारा पशु, देखिए कितनी सारी गाय बैल नंदी जी डोगी, पता नहीं मतलब इतने सारे आवारा पशु आ जाते हैं, मतलब सारे के सारे इकट्ठे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, ये कम से कम 1.5 घंटे तक खड़े रहते हैं।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाती हूँ, मतलब काफ़ी देर तक खड़े रहते, कभी इस साइड चले जाते, कभी उस साइड में चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में आ जाता है चिमू जी। चिमू जी भी काफ़ी दिनों के बाद में आज खेलने के मूड में था, मतलब इनको देखते हैं तभी चिमू जी आ जाता है। वो मतलब पिलर के ऊपर बैठा हुआ है और देख रहा है चमगादड़ को, क्योंकि चमगादड़ को पकड़ने की कोशिश में वो लगा रहता है, मतलब रात को भी लगा रहता है, दिन में भी लगा रहता है, कि मतलब उसको आवाज़ सुन जाती है तो वो बस ये कहता है कि चमगादड़ तो मेरे लिए ही बने। लेकिन यहाँ हमारा गाय बैल बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए दोनों एक ही जैसे कलर की गाय हैं, मतलब एक थोड़ी सी छोटी उम्र में, एक थोड़ी पूरी गौ माता है। ये है नंदी जी और वो भी नंदी जी। देखें ये दो नंदी जी, एक ये है एक वो है। एक जो थोड़ी देर पहले मतलब दिखाया था वो वाला, कितने प्यारे प्यारे हैं। ये है हमारा चीमू जी, मतलब ये चमगादड़ की आवाज़ को सुनकर कान को एक बार इधर कर रहा है, एक बार उधर में कर रहा है। और चेष्टा बाबू अभी भी सो रहा है, मतलब क्योंकि वो थोड़ा लेट सोया था, तो मैं चाय वगैरह पीने के बाद में सोया था। तो देखिए फिर ये क्या है, मतलब चाय उसने नहीं पी थी, क्योंकि मतलब उसको आ गई थी नींद, तो उसने चाय नहीं पी थी, मैंने पी थी। तो मतलब तभी वो सो जाता है, लेकिन अभी तक वो सो रहा है। मैं लकड़ी वगैरह सब कुछ लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि वो सो गई थी तो मैं उस टाइम के ऊपर लेकर आ गई थी। फिर चिमू जी के बाद मैं थोड़ी बहुत मस्ती करती हूँ। चिमू जी बस ऐसे बाइट वगैरह करता, बड़ा ये बटका नहीं भरता है, बिल्कुल लाइटली मुँह के अंदर लगता है, जैसे कि पैट लेते हैं ऐसे में। लेकिन ये पैट नहीं है, ये है मेरा रात का खाना जो बाबा जी को दे दिया है। उसके बाद में मेरा लाडू जी सोने की तैयारी कर लेता है, और फिर मेरे बाबा जी सो जाते हैं। गुन्नू ने गुड नाइट कर दिया है और मेरा लाडू जी देखिए कर रहे तैयारियों के बाद